हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 बिजनेस एथिक्स के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी डेविड रिकार्डो ने 1817 के अंदर, वो है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी। और उसके बाद ये कि जो क्लब ऑफ रोम है, एक फोरम है थिंक टैंक का, कंसिस्ट करता है इनमें से तमाम को सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, तो इसका जवाब ऑल ऑफ दी अबव है। और उसके बाद ये कि हाउ मच इन ओवर दी पास्ट 150 ईयर्स डिफॉरेस्टेशन ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है एटमॉस्फेयर बिल्टअप जो है CO2 का, वो है 1/3। उसके बाद के कमांड इकोनॉमी के अंदर तमाम जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद है कि जो रिलेशनशिप होता है एक बिजनेस फर्म के दरमियान और कंज्यूमर के दरमियान एसेंशियली तौर पे वो क्या है, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। उसके बाद ये कि किसने समराइज किया प्रोसीजर जो है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के लिए, वो है थॉमस क्लेन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सपोर्टर है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, वो है केंट। और उसके बाद ये है कि कौन से सिस्टम के अंदर स्लेवरी जो है यानी कि गुलामी जो है वो इंटायरली तौर पे लीगल होगी, सो वो है प्योर फ्री मार्केट सिस्टम। उसके बाद है कि किसने डिफेंड किया फ्री मार्केट को यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स की बेस के ऊपर, वो है एडम स्मिथ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली तौर पे ऑन होते हैं और ऑपरेट किया जाता है उनको प्रॉफिट के लिए, वो है कैपिटलिज्म। उसके बाद ये कि चिकन डिलाइट जो एक चेन ऑफ फूड स्टोर है जिसके मेजर प्रोडक्ट हो चिकन है। अब चिकन डिलाइट जो है वो सेल करता है एक फ्रेंचाइज लाइसेंस एक शख्स को, इस बुनियाद के ऊपर, इस वजह से कि वो शख्स ये भी एग्री करे कि वो परचेज करेगा सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स भी, फ्राइज भी और दूसरे सप्लायर्स भी। अब ये कौन से अरेंजमेंट की एग्जाम्पल है, ये टाइम अरेंजमेंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पब्लिक पॉलिसी जो है वो व्यू करती है, व्यू एडवोकेट ब्रेकिंग लार्ज फर्म्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, वो है द एंटी ट्रस्ट व्यू, ये है द एंटी ट्रस्ट व्यू। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है मॉरल रिलेशनशिप जो है वो ह्यूमन बींग्स का टू एंड ऑल्सो द वैल्यू देता है और मॉरल स्टेटस जो है एनवायरमेंट एंड इट्स नॉन ह्यूमन कंटेंट्स, वो है एथिकल एनवायरमेंटल एथिक्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरर्स बेयर नहीं करते, वो है सोशल कॉस्ट, बाकी है प्राइवेट कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद ये कि किसने समराइज किया जो प्रोसीजर है कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस के लिए, वो है थॉमस क्लेन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो तरीका है, ओनली तरीका है, वो सिर्फ वही तरीका है इंश्योर करने का जो सप्लाई है टुमारो जनरेशन के लिए, वो है कंजर्वेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सिर्फ वही एक तरीका है इंडिकेट करने का कि वेदर के प्रोसेस जो है वो फेयर है या डिस्क्रिमिनेटरी है। सो ये कि सी व्हाट हैपेंस, ये देखा जाए कि क्या होता है माइनॉरिटीज के साथ एज अ ग्रुप। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी बुक जो है वो लिखी जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने, वो है द एफ्लुएंट सोसाइटी। और उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मैनिपुलेटिव है और ये क्रिएशन है डिजायर की कंज्यूमर के लिए और सोल पर्पस जो है वो एब्जॉर्ब करने का इंडस्ट्रियल आउटपुट, वो है के गैल्ब्रेथ। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो प्रपोज्ड प्रोग्राम है जहां पर लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम का एम होता है एम्पावर करने के ऊपर ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, वो है इन्वेस्टमेंट इन मैन। उसके बाद इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ट्रांसलेट करता है स्टेटमेंट मार्केटर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज या फिर इनएक्सपीरियंस कंज्यूमर की, वो है ऑनेस्टी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्गफुल एक्ट है, गलत एक तरीका है डिस्टिंग्विश करने का इलिसिटली लोगों के दरमियान, ना कि बुनियाद मेरिट हो बल्कि बुनियाद जो होती है वो प्रीजुडिस होती है या फिर कुछ दूसरे इनविडियस या मॉरली रिप्रीहेंसिबल एटीट्यूड, सो ये है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का, वो है सेल करना प्रोडक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करता है फ्रीडम ऑफ चॉइस को इम्पॉसिबल, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सा होल्ड करता है
कि तमाम जो पब्लिक ऑफिस हैं और एम्प्लॉय हैं वो अवेलेबल होना चाहिए हर किसी को। वो है द इक्वल द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो प्रिंसिपल है। उसके बाद ये कि किसने प्रेजेंट की जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो है एडम स्मिथ। और उसके बाद ये कि जॉन मेनियार्ड कीन्स ने आर्ग्यू किया कि जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स और सर्विस की, वो सम है डिमांड इनमें से किसकी, सो वो हाउस होल्ड भी है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट भी है, ऑल ऑफ द गिवन, इसका आंसर हो गया। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो प्राइस है जो कि कवर करती है कॉस्ट प्रोड्यूस करने की कमोडिटी, जिसके अंदर शामिल है गोइंग रेट प्रॉफिट जो कि ऑब्टेन होता है दूसरी मार्केट्स में, वो है नेचुरल प्राइस। बाकी है ऑप्शन सेलिंग प्राइस, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट प्राइस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा राइट जो है वो एम्बॉडी होता है परफेक्टली प्राइस कॉम्पिटिटिव फ्री, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्री मार्केट्स, वो है नेगेटिव राइट होना फ्रीडम का कोरिजन से। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो वो रेफर किया जाता है अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कंटेमिनेशन जो एनवायरनमेंट की बाय मैन्युफैक्चरर या फिर यूज जो है कमोडिटीज का, वो है पॉल्यूशन। उसके बाद ये इनमें से कौन सा पब्लिक पॉलिसी जो है व्यू क्लेम करता है कि जो पावर है ओलिगोपोलीज की इज नॉट एज लार्ज, वो ऐसी लार्ज नहीं है जैसे कि अपेयर होती है। सो वो है द डू नथिंग व्यू। उसके बाद ये कि कितने लोग जो है दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनका एक्सेस नहीं है सेफ वाटर तक, वो है 1 बिलियन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है कि दैट दोज हु हैव बीन इंजर्ड, जो लोग इंजर्ड हुए उनको कंपनसेट करना चाहिए बाय दोज हु इंजर्ड देम, जिन्होंने उनको इंजर किया है। सो ये है कंपनसेटरी जस्टिस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो बेयरिंग है एक्सटर्नल कॉस्ट पॉल्यूशन की लार्जली बाय दोज, लार्जली तौर पर उनसे होती है जो who do not enjoy, जो enjoy नहीं करते नेट बेनिफिट एक्टिविटीज से जो कि प्रोड्यूस करती है पॉल्यूशन, वो है इन्वायरमेंटल इनजस्टिस। और उसके बाद ये कि क्रिटिक्स जो है मार्केट अप्रोच के रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो बेनिफिट्स है फ्री मार्केट के आर ऑब्टेन ओनली, ऑब्टेन होते हैं जब मार्केट के पास हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। वो एक्सेप्शन है देयर आर एक्सटर्नल कॉस्ट, बाकी है देयर आर न्यूमेरियस बायर्स एंड सेलर्स है, एवरीवन कैन फ्रीली इंटर एंड एग्जिट द मार्केट है, एवरीवन हैज कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। उसके बाद ये कि जो डिसेप्शन है इसके अंदर इन्वॉल्व है तमाम कंडीशन जो कि नेसेसरी होती हैं पॉजेस बाय एन ऑथर ऑफ एन एड, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है द ऑथर मस्ट नो इट टू बी ट्रू। बाकी ऑप्शन है द ऑथर मस्ट नो इट टू बी फॉल्स भी है, ऑथर मस्ट नोइंगली डू something to bring about this false belief भी, और author must intend to have the audience believe something false। उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो है सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड जो है हमेशा एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, वो है मोनोपोली। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिस्क्राइब करता है ईज को विद विच द प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड, प्रोडक्ट जो रिपेयर की जा सकती है और रखी जा सकती है ऑपरेटिंग कंडीशन में, वो है मेंटेनेबिलिटी। और उसके बाद एक मार्केटिंग एथिक जो है वो रेफर किया जाता है इनमें से किसको, वो है एक्सेप्टेबल कंडक्ट होना मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद ये कि सोशलिस्ट व्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे, वो है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, फ्रॉम टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। और उसके बाद ये कि किसने प्रपोज किया जो कॉन्सेप्ट है फ्री मार्केट का यूटिलिटी का, वो है एडम स्मिथ। उसके बाद ये कि ईपीएस स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उसके बाद ये कि इंटरनलाइज करना एक्सटर्नल कॉस्ट, ये इज नॉट कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं है इनमें से किसके साथ, वो है एथिकल जस्टिस। उसके बाद ये कि दुनिया का जो लार्जेस्ट रिटेलर है, रिटेल स्टोर है, वो कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो है वॉलमार्ट। और उसके बाद ये कि इंटरनलाइज करना एक्सटर्नल कॉस्ट को, वो कंसिस्टेंट नहीं है इनमें से किसके साथ, वो है एथिकल जस्टिस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा व्यू आर्ग्यू करता है कि जो प्राइस ऑफ प्रॉफिट है वो हाईली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज में है और हायर देन दे शुड बी, वो है एंटी ट्रस्ट व्यू। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा असर्ट करता है कि जो मोरालिटी है वेरी करती है फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक, वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। और उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया था कि हु आर्ग्यू दैट थो इट इज अनजस्ट, ये अनजस्ट है कि इम्पोज किया जाए हैवी बर्डन प्रेजेंट जनरेशंस के ऊपर फ्यूचर के सेक के लिए, वो है जॉन रोल्स। उसके बाद ये कि वो पर्सन द पर्सन रीजंस फॉर एक्टिंग मस्ट बी रीजन
that he or she would be willing to have all other uses even as a base of how they treat him or her is known as, वो जाना जाता है किसके तौर पे, रिवर्सिबिलिटी के तौर पे। उसके बारे में इनमें से कौन सा व्यू जो है वो उसको देखा जा सकता है एज अ मिडिल ग्राउंड के तौर पे बिटवीन द टू अदर्स। जो एडवोकेट करते हैं इस व्यू को, डू नॉट विश, वो विश नहीं करते लूज करना जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है जो कि ऑफर किया जाता है लार्जर कॉर्पोरेशन से, लेकिन वो विश करते हैं इंश्योर करने के लार्ज फर्म जो है वो हार्म ना करे कंज्यूमर्स को। ये है रेगुलेशन व्यू। उसके बारे में इंटरनलाइज करना, एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिस्टेंट है तमाम के साथ, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन है सोशल जस्टिस, बाकी ऑप्शन है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस है, कंपनसेटरी भी है। उसके बाद ये कितनी स्पीशीज जो है वो प्लांट और एनिमल की इनहेबिटेट करते हैं प्लेनेट को, वो है 2 मिलियन। उसके बाद के अंदर से कौन सी जो है वो सोर्स है अब्जॉर्ब करने के लिए मॉरल स्टैंडर्ड्स, सो उसका जवाब है फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्कूल, ऑल ऑफ दी अबव है। उसके बाद ये जब एक कंपनी जो है वो चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस डिफरेंट बायर्स को सेम गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, ये प्रैक्टिस जानी जाती है इनमें से किस नाम से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे। उसके बाद ये कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो जॉन रॉल्स का अज्यूम करता है कि एक प्रोडक्टिव सोसाइटी इनकॉर्पोरेट करेगी, विल इनकॉर्पोरेट इनइक्वालिटीज, वो है प्रिंसिपल 2। और उसके बाद ये कि जो डेफिनेशन है ग्रीननेस की इंक्लूड है इसमें तमाम के तमाम, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ गया, वो एक्सेप्शन फ्लोरिशिंग जो है नॉन ह्यूमन लाइफ की अर्थ के ऊपर। और उसके अलावा जो इसके ऑप्शन है वो है एनिमल वेलफेयर और स्पीसीज प्रिजर्वेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एट वर्क प्लेस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। उसके बाद ये कि कितने एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो मॉरल रीजनिंग के हैं, वो हैं 2। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है मार्केट की, वो है मिक्स मार्केट। बाकी जो मार्केट्स होती हैं वो फ्री मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है और ओलिगोपोलिस्टिक भी है। उसके बाद ये सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज करते हैं मोर्टेलिटी रेट जाने जाते हैं इनमें से किन नाम से, वो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और उसके बाद ये कि जब एक पर्सन एंटाइटल होता है कि एक्ट करे सर्टेन तरीके से, या फिर एंटाइटल होता है टू हैव अदर एक्ट इन अ सर्टेन वे टूवर्ड हिम, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है राइट। उसके बाद ये कि फोर्स सेलिंग और फोर्स बाइंग जो है वो मेन फीचर है कौन से इकोनॉमिक सिस्टम का, सो वो इनमें से किसी का भी फीचर नहीं है, ना मिक्स इकोनॉमी, ना फ्री इकोनॉमी, ना कंट्रोल इकोनॉमी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है विच वन इज दी जस्टिस, जस्टिस है कंसर्न ऑफ ब्लेमिंग या फिर पनिश करना दूसरों को गलत करने के लिए, वो नन ऑफ द गिवन इसका ऑप्शन है। उसके बाद ये कि किसने प्रपोज किया था कि ह्यूमन बींग्स जो है उनका नेचुरल राइट है टू लिबर्टी का, और नेचुरल राइट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो है जॉन लॉक। और उसके बाद के इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड है ड्यू केयर थ्योरी में, वो है डिज़ाइन। उसके बाद ये कि जब कंपनी एग्री करती है सेट करने के लिए प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई, ये प्रैक्टिस जानी जाती है इनमें से किसके तौर पे, वो है प्राइस फिक्सिंग के तौर पे। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है प्रैक्टिस है अडॉप्ट करने की रिसोर्स कंजर्विंग और एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटजीज, तमाम स्ट्रेटजीज में वैल्यू चेन की, वो है ग्रेन मार्केटिंग। उसके बाद ये किसने स्टेट किया जो प्रिंसिपल है कंपैरेटिव एडवांटेज का, वो है डेविड रिकार्डो। और उसके बाद ये कि अब एक कोटेशन है कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन डू, ये जुड़ा हुआ है इनमें से किसके साथ, वो है एथिकल रिलेटिविज्म। उसके बाद ये कि कौन सी थ्योरी स्टेट करती है कि कंज्यूमर और सेलर जो है वो डू नॉट मीट, वो मीट नहीं करते इक्वल लेवल्स के ऊपर, वो है ड्यू केयर थ्योरी। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से डैश को डिफाइन किया जाता है टेंडेंसी के तौर पे टू मेक एथिकल चॉइसेस करना, और सिर्फ उन बुनियाद के ऊपर जो व्हाट लुक्स राइट, जो सही दिखता है या फिर रीजनेबल हो अकॉर्डिंग टू वंस ऑन बिलीफ, अपने ऑन बिलीव्स के मुताबिक या वैल्यू सिस्टम के मुताबिक, वो है एथिकल रिलेटिविज्म। उसके बाद ये कि इनमें से विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी जो प्रपोज की थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में, वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। उसके बाद ये कि जब बहुत सारे सेलर्स और बायर्स होते हैं, सो वो कहलाते हैं क्या, परफेक्ट कंपटीशन कहलाते हैं। वो ऐसी मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी हैं और बायर्स भी बहुत सारे, कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रेगुलेटेड ग्रुप है थिंकर्स का, सी द key form of hierarchy connected to the destruction of environment as the domination of women by men, ये है इको फेमिनिस्ट। तो ये थी आज की वीडियो।